आज की रोती बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी सारी स्टोरी स्टार्ट हुई आज। रैंडी ओटन की प्रेजेंस, नई जजमेंट डे और भी बहुत कुछ हुआ और आज की रोती बहुत एंटरटेनिंग। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन के अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। सो शो की शुरुआत करते हैं लुडविग काइजर, गुंथर के राइट हैंड। इतने दिन से क्या कर रहे थे कुछ पता ही नहीं, लेकिन अब वापस से WWE ने उनको गुंथर के साथ में ही चिपका दिया है। गुंथर बढ़िया सूट बूट में आ जाते हैं और आते ही बोलते हैं, मैं लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहा हूँ, मैं किंग ऑफ द रिंग रहा हूँ और अब मैं आपका नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी हूँ। मतलब गाइस सही में बंदे ने एक के बाद एक अचीवमेंट कर रखी है और भी तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन वहाँ पे अचानक, लिटरली अचानक वहाँ पे रैंडी ओटन आ जाते हैं। सीधा आके बोलते हैं, देख भाई गुंथर, जो किंग ऑफ द रिंग में हुआ वो सबको पता है, मेरा शोल्डर अप था और ये बात ट्रिपल एच को भी पता है और उसने बोला था कि हमारे बीच में रीमैच होगा और मैं बस अपना हिसाब लेने आया हूँ। मतलब गाइस देख रहे हो रैंडी ओटन का दिमाग कितना तेज है। अब चैंपियनशिप है तो मैच करने आ गए। हम दोनों एक तरीके के रेसलर्स हैं और तू अपने आप को लिविंग लेजेंड बोलता है ना, और मुझे सब लेजेंड किलर बोलते हैं। बैश एट बर्लिन में तेरी होम कंट्री में मैं नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। गुंथर बोलते हैं, देख रैंडी भाई, मानता हूँ किंग ऑफ द रिंग में जो हुआ वो सही नहीं हुआ था, मेरे ऊपर भी काफी दाग लग गया है कि मैंने तेरे को क्लीन नहीं हराया, लेकिन अगर तुझे लग रहा है कि तू बर्लिन में मुझे हरा देगा तो तू बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक मैच की बात है तो वो कर ही लेते हैं। तो गाइस डेमियन प्रीस्ट के रीमैच की जगह पे यहाँ पे रैंडी ओटन वर्सेस गुंथर का मैच होने वाला है बैश एट द बर्लिन में। मुझे तो लग रहा था कि वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे WWE ने थोड़ा स्टोरी में चेंज कर दिया है। करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि गुंथर अपना टाइटल फिर से रिटेन कर लेंगे। बाकी WWE अभी 3 हफ्तों में क्या चेंजेस करती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रेसलमेनिया में जॉन सीना इंतजार कर रहे हैं एक ना एक वर्ल्ड चैंपियन का। फिर अचानक लुडविग काइजर का मैच हो जाता है शेमस के साथ में। मैच के अंदर फिर से पीट डन या पैट डन जो भी है वो इंटरफेयर कर देते हैं, लेकिन इस बार शेमस डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और लुडविग काइजर को मैच हरा देते हैं। लगता है कि लुडविग काइजर के साथ अब इनका निपटारा हो चुका है। वहीं आज क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल की टीम का नया नाम घोषित होता है, अमेरिकन मेड, और आज इन तीनों का मैच होता है व्हाइट सिक्स के साथ में। चैट गेबल को तो नए जमाने का कर्ट एंगल ही बना दिया है, क्राउड भी इनको लेके यूसक के नारे नहीं जोड़ता। इन लोगों का मैच मेन इवेंट में रखा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि जजमेंट डे का सेगमेंट मेन इवेंट में रखा जाना चाहिए था। व्हाइट सिक्स रिंग के अंदर आती है, पूरी रिंग के अंदर धुआं धुआं हो जाता है और ये पागलों की टोली मैच को जीत जाती है। ब्रे वाइट के नाम की सिंपैथी पे ये टीम कब तक चल पाती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करंटली तो इनकी स्टोरी लाइन काफी वीक नजर आ रही है। वहीं वुमेन्स डिवीजन के अंदर शेना बेजलर का मैच होता है लायरा वेल्केरिया के साथ। जो खत्म होता है उससे पहले ही सोनिया डेविल की टीम उनके ऊपर अटैक कर देती है। फिर वहां पे डैमेज कंट्रोल आ जाती है और सोनिया डेविल की टीम और डैमेज कंट्रोल आमने सामने होती है। गली के बच्चों की तरह इनको लड़ा रखा है, कोई स्टोरी लाइन नहीं, बस ऐसे ही लड़ रहे हैं। बैक स्टेज जाके भी इनके बीच में गुद्दियां पकड़ी जाती हैं और फिर आयो स्काई और सोनिया डेविल का मैच होता है जिसको आयो स्काई जीत जाती हैं। ये स्टोरी लाइन बीच में टाइम पास के लिए ठीक ही है, एटलीस्ट ये सारी एथलीट्स तो बढ़िया ही हैं। वहीं सीएम पंक बड़े खुश नजर आ रहे थे अपने जानी दुश्मन से हार के। आके बोलते हैं, हाँ मानता हूँ मैं अपना मैच हार गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आखिर इतने टाइम बाद मैंने WWE के अंदर मैच किया और इतने सारे लोग मेरा पीछे से नाम पुकार रहे थे, और मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था मैं 9 मंथ में रिटर्न करूंगा, लेकिन मैंने 5 महीने में रिटर्न कर दिया और अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं बोलूंगा नहीं तोड़ूंगा। चलो फिर ड्रू मैकिंटायर के साथ में राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था ड्रू, समर स्लैम के बाद मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, बट देखो मैं खड़ा हूँ और मेरे फेफड़े भी बढ़िया काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पे सेथ रोलेंस आ जाते हैं और वो बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे थे। आते ही कपड़े उतारने लगते हैं, आई मीन ऊपर के आई मीन जैकेट। आके बोलते हैं, आखिर 10 साल बाद मुझे मौका मिल ही गया तेरे को कीचड़ में पटक के पेलने का। वहीं ड्रू मैकिंटायर बरामदे से बोलते हैं, अरे ओ मेरे भाइयों, आज की रात तो जश्न की रात है, तुम कहाँ लड़ाई दंगा कर रहे हो। और पंक मान गए, समर स्लैम में मैच करके तूने प्रूव तो कर दिया कि तू अभी बुढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन तू हारा क्यों तुझे पता ही है, तेरी बीवी और तेरा ये डॉगी मेरे साथ जो थे। पंक ड्रू के पीछे चले जाते हैं और रिंग के अंदर ब्रॉन्जर रीड आके सेथ रोलेंस को पेल देते हैं। अबे ओ मोटू, तेरा क्या लेना देना इन लोगों से, जाके पीट पाट के साथ मैच करना। बंदा बुरी तरह सेथ रोलेंस को मारता है कि उनके मुंह से खून निकल आता है। लगता है बंदा थोड़ा टेंशन का भूखा है, लेकिन जिससे इसने पंगा लिया है शायद उसके बारे में इसको पता नहीं है। वहीं आज न्यू डे और फाइनल टेस्टिमेंट का फाइनल चैप्टर लग रहा था मुझे। दोनों टीमों के बीच में मैच होता है जिसके अंदर न्यू डे एक जल्लाद को लेके आ जाती है। बंदा दोनों मोटो को उठा के पटक देता है और न्यू डे वो मैच जीत जाती है। थोड़ी देर बाद बैक स्टेज में सारे जोकर नाचने लगते हैं। वैसे ये थोड़ा बहुत नाच गाना तो चलते रहना चाहिए, मानो या ना मानो, इस टोजावा को कोई अच्छा कॉमेडी गिमिक दे दिया जाए ना तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन इस
पूरी सिचुएशन में जेवियर वुड्स थोड़े उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे। वहीं ए टाउन डाउन अंडर रॉ पे आ जाते हैं R-Truth और मिज के साथ में मैच करने के लिए। लगता है ऑस्टिन थ्योरी को बेबी फेस बनाने का प्लान WWE ने चेंज कर दिया है। समहाउ ए टाउन डाउन अंडर मैच को जीत जाती है और प्लीज यार ये मिज को यहाँ से निकालो और वापस से हील बनाओ। मेरे फेवरेट रेसलर को ढंग से यूज ही नहीं कर रही है WWE। वहीं डेमियन प्रीस्ट 100 की स्पीड से रिंग के अंदर आते हैं, सीधा बोलते हैं अबे ओ फिन बैलर, मर्दों की तरह रिंग में आ और मेरे से दो दो हाथ कर फटाफट। अच्छा अब तू आएगा नहीं, अब प्रिंस से एक डरपोक कचड़े का ढेर बन गया है। तुझे मेरे बारे में पता ही है, मैं जिंदगी भर अकेले अपने दम पे रहा हूं, लेकिन जजमेंट डे में आया तो मुझे लगा कि मेरे को फैमिली मिल गई है, लेकिन मैंने रियलाइज नहीं किया जहां तूने मुझे धोखा दिया है वहीं मुझे इतने सारे लोग मिल गए जो अब मेरी फैमिली हैं और मैं आज तेरे को अपनी फैमिली से मिलवाता हूं। सारा क्राउड डेमियन प्रीस्ट के लिए चीयर कर रहा था। ये चीज WWE के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है कि उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को मनी इन द बैंक जितवा के बहुत सही किया। बंदा मिड कार्ड जॉबर से एक मेन इवेंट बेबी फेस बन गया है। फिर वहां पे फिन बैलर की वीडियो आ जाती है। फिन बोलते हैं डेमियन देख, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया है बल्कि तूने जजमेंट डे को धोखा दिया है। जजमेंट डे का मतलब क्या था, हम सब सेम है और कोई लीडर नहीं है, लेकिन जैसे ही तू चैंपियन बना तू हमारा बाप बनने लगा। एक साल पहले जब मैं चैंपियन बनने वाला था तू साला ब्रीफकेस लेके खड़ा था वहां पे, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बहुत हो गया तेरा। अभी मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा, तेरे से अभी जेडी मैकडोना लड़ेगा। मैं तेरे से तब लड़ूंगा जब तू मेरे को बिल्कुल भूल चुका होगा और फिर तेरे पे पीछे से वार करूंगा और बार बार तेरे पे पीछे से वार करूंगा और ये मैं अकेले नहीं करूंगा, हम सब साथ में करेंगे। तो दोस्तों अभी जजमेंट डे खत्म नहीं हुई है, बल्कि डेमियन प्रीस्ट अब जजमेंट डे के पार्ट नहीं रहे हैं और जो पुश डेमियन प्रीस्ट लेके गए हैं अब वो फिन बैलर को मिल सकता है। ये स्ट्रेटेजी WWE की मेरे को काफी अच्छी लगी, लेकिन फिर से कहीं ये फिन बैलर के साथ में धोखा ना कर दें। इस चीज ने रॉ को और फ्रेश अप कर दिया है और अब रॉ को देखने में और मजा आएगा। वहीं जेडी मैकडोना भी अपनी साइड की स्टोरी बताते हैं, कैसे वो अपने आप को यूज होता देख रहे थे जजमेंट डे में, कैसे बार बार उन्होंने डेमियन प्रीस्ट के लिए सैक्रिफाइस किए हैं, लेकिन डेमियन उनको कभी भी टीम में नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता था कि फिन डेमियन से ज्यादा उसकी सुनेगा। फिर बोलते हैं अब सब कुछ चेंज हो चुका है, अब मैं कोई प्रोस्पेक्ट नहीं हूँ, मैं जजमेंट डे का पार्ट हूँ और तू नहीं है। मैं चैंपियन हूँ लेकिन तू नहीं है और आज तेरे मेरे मैच में मैं तेरा निपटारा करूंगा। फिर जेडी मैकडोना का मैच होता है डेमियन प्रीस्ट के साथ में। जो चीज जजमेंट डे साथ में मिलकर डेमियन प्रीस्ट के लिए करती थी, आज वही चीज डेमियन प्रीस्ट के ऊपर हो रही थी। पीछे से फिन बैलर भी आ जाते हैं, सब लोग डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं रिया रिप्ली आगे लिव मॉर्गन को पेलने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन जेडी मैकडोना को पेल देती हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के बीच में मैच नहीं देखना चाहता, मैं मैच देखना चाहता हूँ डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। मुझे ये मैच चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता। वहीं सैमी ज़ेन और जे उसो की दोस्ती को भी बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है और ये चीज मैं जजमेंट डे के सेगमेंट के साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये लोग डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के साथ में टीम अप कर सकते हैं और ये दोनों बंदे आगे जाके टैग टाइटल्स भी जीत सकते हैं। वहीं नेक्स्ट रॉ पे सैमी ज़ेन का रीमैच है ब्रॉन ब्रेकर के साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स का ये मैच है जिसको जीतने तो ब्रॉन ब्रेकर ही वाले हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वहीं स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंज का रिटर्न होने वाला है। इस स्टोरी के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे आप लोग भी होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे सैटरडे को, तब तक के लिए सायोनारा।